इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 9 के लेक्चर में आज आप अपना टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी सिंबल से हम लोगों ने डिनोट किया था और एक सिंगल चार्ज अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जनरेट करता है और यदि यह इलेक्ट्रिकल इफेक्ट स्केलर हो तो इस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला था। और यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या स्केलर वाला इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने डिफाइन किया था पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज के टर्म में। तो यदि अपने पास एक सरफेस हो जाए और उस सरफेस पे उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी का वैल्यू हर एक पॉइंट पे सेम हो तो उस पूरे सरफेस को आप बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R। और अपने पास कोई एक सरफेस हो जाए और इस सरफेस पे जितना भी पॉइंट पॉसिबल है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, और हर एक पॉइंट का पोटेंशियल का वैल्यू सेम हो जाए, एक जगह 10 वोल्ट तो बाकी सब जगह 10 वोल्ट, तो पूरा सरफेस इक्विपोटेंशियल। किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल 20 तो बाकी यदि सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल 20 वोल्ट ही हो तो पूरा सरफेस कहलाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्वी मतलब इक्वल पोटेंशियल। किसी भी सरफेस के ऊपर का पोटेंशियल का वैल्यू इक्वल या सेम हो जाए पूरा सरफेस आप बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। डिफिनेशन लिखा हुआ है सरफेस हैविंग सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोले तो भी सिंबल से डिनोट करते हैं। एट ईच पॉइंट इज कॉल्ड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसी भी सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम तो पूरा सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट आपका है द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ पॉइंट चार्ज इज कंसेंट्रिक स्फीयर्स। यदि आप यहाँ पर इस पॉइंट पर एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कीजिए तो चार्ज का वैल्यू Q, यहाँ से R डिस्टेंस पे पोटेंशियल KQ/R, इस चार्ज से R डिस्टेंस इस साइड भी KQ/R, इस चार्ज से ऊपर भी KQ/R, नीचे भी KQ/R, इस चार्ज से आगे की तरफ R डिस्टेंस पे पोटेंशियल KQ/R, और R डिस्टेंस आप पीछे जा रहे हैं तो यहाँ भी KQ/R। मीन्स चार्ज को यदि सेंटर पे रख करके और R रेडियस का आप एक स्फीयर ड्रॉ कर लीजिए तो इस स्फीयर के सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल चार्ज से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस R, तो हर एक जगह पोटेंशियल का वैल्यू KQ/R हो जाएगा। यदि चार्ज से 2R डिस्टेंस पे आप दूसरा स्फीयर ड्रॉ करेंगे तो उस 2R वाले पे पोटेंशियल हर जगह KQ/2R, तो वह स्फीयर जो दूसरा स्फीयर फॉर्म हुआ वह भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। सेंटर से 3R डिस्टेंस पर एक तीसरा स्फीयर मिलेगा। मीन्स एक पॉइंट चार्ज के कारण ढेर सारा कंसेंट्रिक स्फीयर्स, और सारा कंसेंट्रिक स्फीयर अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। नेक्स्ट है द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज इज प्लेन। यदि आप प्लेन शीट ऑफ चार्ज ले रहे हैं तो इसके कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस जो आपका आएगा वह बिल्कुल प्लेन होगा। यहाँ आपको दिख रहा होगा एक प्लेन शीट। प्लेन बोले तो 2 डायमेंशनल, और शीट मतलब काफ़ी पतला, और इसके हर एक पॉइंट पे यदि इक्वल चार्ज है तो इस शीट से R डिस्टेंस आगे KQ/R, बगल वाले चार्ज से भी R डिस्टेंस, हर जगह आप Q चार्ज एज्यूम कर लीजिए हर एक पॉइंट पे, तो हर एक Q के लिए R डिस्टेंस आगे ऊपर से नीचे तक KQ/R ही पोटेंशियल होगा। और सामने जो आपका शेप होगा जहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू KQ/R आए वह पूरा शेप अपने आप में एक प्लेन होना चाहिए। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यही है कि द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज इज अ प्लेन। प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए प्लेन टाइप का इक्विपोटेंशियल सरफेस, और पॉइंट चार्ज का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वह स्फेरिकल या कंसेंट्रिक स्फीयर्स, यह और यह दोनों ही शेप इंपॉर्टेंट है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, इसे आपको याद रखना होगा। यही चीज आपको फिगर में दिख रहा है। पॉइंट चार्ज Q रहे इसके लिए यह फर्स्ट स्फीयर इक्विपोटेंशियल, सेकेंड भी इक्विपोटेंशियल, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितना भी स्फीयर है सब अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट यह आपका एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज दिखाया हुआ है
और इस प्लेन शीट के कारण सामने r डिस्टेंस पर एक दूसरा प्लेन, और इस पूरे प्लेन पे आप कहीं भी चलेंगे सब जगह पोटेंशियल का वैल्यू आपको सेम मिलेगा। इससे कुछ 2r डिस्टेंस पर तीसरा प्लेन, और प्लेन शीट ऑफ चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह यूनिफॉर्म होता है। तो नीचे लिखा हुआ है इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। या तो आप प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलिए, या प्लेन शीट ऑफ चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यह इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाया हुआ है। यदि कभी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना होकर के कंटिन्यू इंक्रीज करता चला जाए लेफ्ट से राइट जाने पे, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप तो प्लेन ही होगा, लेकिन यह सेपरेशन जो यहाँ पर आपको इक्वल दिख रहा है, यदि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा तो इस डिस्टेंस को डिक्रीज करना होगा, एक और दूसरे सीट के बीच का डिस्टेंस कमता चला जाएगा। नीचे के फिगर में आपका यह इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, जिसे आप इलेक्ट्रिक डाइपोल भी आगे के क्लासेस में बोलेंगे। तो यह इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप इलेक्ट्रिक डाइपोल का या इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का, और यहाँ पर यह जो दिखाया हुआ है इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप, यह दो पॉजिटिव चार्ज और दोनों पॉजिटिव चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड का है। जब भी डाइपोल होगा तो एक दूसरे को टच नहीं करेगा, साथ में दोनों कंबाइंड कोई शेप आपको दोनों का नहीं मिलेगा। जबकि दो पॉजिटिव में बीच में एक जगह टच भी कर रहा है और दोनों एक कंबाइंड शेप के अंदर सिचुएटेड है। तो आप इस फिगर और इस फिगर को जस्ट याद रख ले सकते हैं, यह दोनों आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, और यह दोनों फिगर एनसीईआरटी में दे रखा है। तो आप किसी भी एग्जाम से पहले जस्ट एक बार इस दोनों को देख लें कि जब भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो टच नहीं करेगा, साथ में कंबाइंड बाउंड्री नहीं होगा। जबकि दोनों यदि पॉजिटिव हो जाए तो बीच में टच भी करेगा और कंबाइंड बाउंड्री भी, ऑप्शन जहां भी इससे मिलता जुलता दिखे आप टिक कर ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कि यदि आप किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर किसी पॉइंट चार्ज को मूव करवाएंगे तो चार्ज पे वर्क डन हमेशा 0 होगा। इफ अ पॉइंट चार्ज इज मूव्ड ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट चार्ज को किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाएंगे, देन द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज इज 0। तो पॉइंट चार्ज पे मूव करवाने में वर्क डन हमेशा 0 अमाउंट का करना होगा। यहाँ दिखाया हुआ है यह पूरा एक स्फेयर है और इस स्फेयर को मैंने मान लिया इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू है जिसे आप मूव करवा रहे हो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, और इलेक्ट्रोस्टैट के क्लास 7 में मैंने बताया था कि जब भी चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह मूव करवाएंगे तो मूव करवाने का वर्क डन क्यू डेल्टा भी यूज करते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला मैंने यूज कर लिया W इक्वल्स टू क्यू डेल्टा भी, क्यू के बदले क्यू और डेल्टा भी होता है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल पॉइंट बी का पोटेंशियल भी माइनस इनिशियल पॉइंट ए का पोटेंशियल भी है, तो इस डेल्टा भी को लिख लिया भी माइनस बी है, क्यू के बदले क्यू। इस पूरे सरफेस को आपने बोला इक्वी पोटेंशियल, मीन्स यदि ए का पोटेंशियल 10 वोल्ट तो बी भी होना होगा 10 वोल्ट, तो बी वाला 10 वोल्ट माइनस ए वाला 10 वोल्ट, 10 माइनस 10 0 हो जाएगा। यदि यहाँ पर 20 तो यहाँ भी 20, तो जब भी आप यह डिफरेंस लेंगे तो किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस हमेशा 0 हुआ करेगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल का वैल्यू तो सेम होगा, लेकिन क्योंकि हर पॉइंट पे सेम पोटेंशियल है तो किसी भी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू हमेशा 0 आया करेगा। तो आप देख रहे हैं कि भी माइनस भी है 0 हो गया, चार्ज Q इंटू 0 मिल करके 0। इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर आप किसी भी चार्ज को कहीं से कहीं मूव करवाएं, यह ए था या बी था, यहाँ यदि सी होता और चार्ज को ए से सी ले जाते
तो उस समय वर्क डन क्यू डेल्टा भी, और डेल्टा भी आप लिखते हैं वी सी माइनस वी ए। वी सी और वी ए दोनों मैग्नीट्यूड में सेम, जब भी माइनस करेंगे तो जीरो, तो वर्क डन हमेशा जीरो ही हुआ करेगा। नेक्स्ट है आपका द एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा वह इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा या इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाया करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के भी प्रॉपर्टी में हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर हुआ करता है, और इस फिगर से भी आप देख सकते हैं पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव चार्ज के कारण वह पॉजिटिव से अवे मीन समथिंग बाहर की तरफ, और वह जो भी बाहर की तरफ होगा वह हमेशा हर एक स्फीयर पे परपेंडिकुलर हुआ करेगा। यदि मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूं तो इस पॉजिटिव के कारण फील्ड लाइंस पॉजिटिव से अवे, और यह इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के इस पॉइंट पे 90, यह सरफेस है तो टेंजेंट ड्रॉ कीजिए लाइन के साथ 90, यहाँ टेंजेंट हर जगह 90। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट जहाँ भी टच कर रहा है सब जगह 90 बनाएगा। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा है, प्लेन सीट आपका ऐसा, जो भी लाइन पास हो रहा है वह सीट के साथ हमेशा 90 डिग्री बना रहा है। तो यह इक्विपोटेंशियल सरफेस और यह फील्ड लाइंस दोनों के बीच का एंगल हमेशा 90 हुआ करेगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। वही प्रॉपर्टी है कि द एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज 90 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि यह यदि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का आप कंपोनेंट लीजिए इस डायरेक्शन में, सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन, यह डायरेक्शन तो सरफेस का परपेंडिकुलर है और यह डायरेक्शन या यह डायरेक्शन कहलाएगा सरफेस का पैरेलल। तो ई इसके साथ 90 बना रहा है, ई का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ई cos 90 जीरो, पूरे कंपोनेंट को जीरो कर देगा। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो मिलेगा, लेकिन सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हमेशा जीरो हुआ करेगा। वह लास्ट प्रॉपर्टी में दिख रहा है, द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट जीरो मीन्स उस डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिला करेगा। तो कुल मिलाकर के आपने आज देखा इक्विपोटेंशियल सरफेस का डिफिनीशन, कोई भी ऐसा सरफेस जिस पे पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी का वैल्यू सेम हो जाए उस पूरे सरफेस को आप बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए डिफिनीशन के बाद आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा स्फेरिकल होगा, और प्लेन सीट के कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वह प्लेन सीट या प्लेनर जैसा ही होगा, फ्लैट प्लेन वगैरह टाइप का होगा। नेक्स्ट आपको जानना है कि डाइपोल का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वह कुछ इस शेप का, तो इक्वल पॉजिटिव चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस इस शेप का, यह और यह पॉइंट चार्ज और प्लेन सीट आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में आया भी करता है, जिस एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है एमसीक्यू टाइप का। यह दोनों डायग्राम सिंस एनसीईआरटी में दे रखा है और एनसीईआरटी का कोई भी चीज़ आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए इस दोनों को भी आप चाहें तो एग्जाम से पहले दिमाग में बैठा ले सकते हैं, क्योंकि एक बार यह याद रखने के बाद कुछ समय बाद आप भूल जाएंगे, तो एग्जाम से पहले इस चीज़ को आप देख ले सकते हैं। नेक्स्ट रहा इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक और, कि कभी भी आप किसी भी चार्ज को किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करवाइए, वह इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल सरफेस हो, प्लेन सीट हो, किसी भी शेप का इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यदि आप उस पर चार्ज मूव करवाएंगे तो चार्ज को मूव करवाने में वर्क डन हमेशा जीरो, क्योंकि मूव करवाने का वर्क डन क्यू डेल्टा भी, और किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए यह डेल्टा भी का टर्म हमेशा किसी भी दो पॉइंट के लिए जीरो आया करेगा।
तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जब भी चार्ज को मूव करवाएं तो वर्क डन 0। क्वेश्चन आपका दे देगा चार्ज का वैल्यू 2 कूलम, रेडियस समथिंग 10 मीटर, और बोलेगा कि ए से बी मूव करवाएं, मूव करवाने में वर्क डन बताइए। तो भले ही क्यू का कुछ वैल्यू हो, आर का कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू दे दे, वर्क डन हमेशा ही 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा वह इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट यदि आप इक्विपोटेंशियल सरफेस के पैरेलल लेंगे तो वह हमेशा 0 होगा। सपोज यह इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो फील्ड लाइंस इस पे परपेंडिकुलर, और यदि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का आप इस सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे, वह कंपोनेंट हमेशा 0 मिलेगा। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के पैरेलल में मिलना पॉसिबल नहीं है। तो आज के लेक्चर में यहीं तक।